No regrets, just lessons. No worries, just acceptance. No expectations, just gratitude. Life is too short. Life is filled with difficult decisions, and the winners are those who make them. परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों पर संहार किया था। उसके पश्चात वह महेंद्र पर्वत जाकर तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों के वंश रक्षा तपस्वी, संयमी और त्यागी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिन बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम सुखी हो गए। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे, जिससे धर्म हानि का कोई प्रसंग नहीं आता था। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकारानुसार अपना अपना काम करते थे। वह सतयुग था। जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था, उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराकर ऐश्वर्य से च्युत कर दिया। तब दैत्य न केवल मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी पैदा हुए और सारी प्रजा को सताने लगे। पृथ्वी ने उनके भार से त्रस्त होकर ब्रह्म जी की शरण ली। तब ब्रह्म जी ने सभी देवताओं को पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेने की आज्ञा दी। सभी देवता पृथ्वी पर अवतार लेने के पहले महाविष्णु के दर्शन लेने वैकुंठ गए। तब महाविष्णु अपने कर कमलों में चक्र और गदा धारण कर पीले वस्त्र, नीले शरीर की कांति से, मोहक नेत्रों से वैकुंठ में थे। अवतार ग्रहण के संबंध में महाविष्णु की आज्ञा लेकर सभी देवता वैकुंठ से चले गए। प्रजा का कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए देवताओं ने ब्रह्मर्षि और राजर्षियों के वंश में जन्म लेकर असुरों का संहार करने लगे।